अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट के अध्ययन के इस क्रम में हम हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम विशेषण बोलते हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी देखो जनरली जो एक एक चैप्टर होते हैं ना, आपने किसी भी कोचिंग पे देखा होगा 3 से 4 घंटे की क्लास, मतलब 3-4 दिन में एक टॉपिक खत्म होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस एक वीडियो के अंदर ये आपका जो विशेषण टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा खत्म कर देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और विशेषण से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ सुपर टेट के लिए, किसी भी एग्जाम में जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है तो ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, कोई फालतू बात यहाँ पे की नहीं जाती है, पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, आपको समझ में आ जाए इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि आपके सुपर टेट के लिए क्लासेज अब पुनः की भांति दोबारा से आज से स्टार्ट हो गई हैं। सभी क्लासेज आपको मिलती जाएंगी और धीरे धीरे निरंतर क्रम में तैयारी करते रहेंगे तो हमारी तैयारी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने विशेषण चैप्टर को। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। विशेषण, तो विशेषण होता क्या? देखो सबसे पहले बताएं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो चीज़ें विशेषता, जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। जैसे अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को पे नज़र डालें तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता। अब विशेषता कैसी हो सकती? या तो गुण हो सकता है, या दोष हो सकता है, या रंग, आकार या दशा, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि ऐसे समझा दूंगा, कभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे समझ में जरूर आएगा। तो विशेषण क्या है? देखो सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा मान लो कुत्ता, ठीक है, कुत्ता लिखा, तो कुत्ता से पहले मैंने इसके आगे लिख दिया, इधर ध्यान से देखना, हाँ, कुत्ता से पहले मैंने लिख दिया काला, तो ये क्या हो गया? काला कुत्ता। अब कुत्ते की विशेषता आ गई ना, क्या कुत्ता की विशेषता क्या है? कुत्ता काला है, तो ये विशेषण हो गया। आए समझ में? विशेषण क्या? काला हो गया और कुत्ता विशेष हो गया। अब मैं एक चीज और लिखता हूं, देखो एक होता विशेषण, ऐसे देखो, एक हो गया विशेष, ये दो चीजें हैं, और एक होता प्रविशेषण। ये तीन चीजें सबसे पहले हम समझाते हैं। विशेषण क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण। जैसे मैंने लिखा गांव, गांव के आगे लिख दिया मैंने क्या? बड़ा। तो गांव की विशेषता क्या? कि गांव बड़ा है, बड़ा गांव। तो गांव की विशेषता क्या? बड़ा गांव। तो ये बड़ा तो हो गया विशेषण, और गांव की विशेषता बड़ा बता रहा है तो ये हो जाएगा विशेष। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो हो जाते हैं विशेष। ठीक है, और एक होता है प्रविशेषण, मतलब विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, तो देखो लड़की तो हो गया संज्ञा, ठीक है, लड़की की विशेषता क्या? सुंदर, मतलब लड़की सुंदर है, तो ये हो जाएगा विशेषण। और लड़की क्या? संज्ञा या विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। लड़की संज्ञा या विशेष हो गई। सुंदर क्या? विशेषण हो गया। बहुत क्या हो गया? तो लड़की कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। मतलब सुंदर की भी विशेषता ये बता रहा ना, बहुत सुंदर है, हैं? ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला राम का घर बहुत दूर है, तो ये दूर हो गया विशेषण। बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। तो यही चीजें चलती हैं। आगे समझ में, चलो हम बताते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताए किसी भी चीज की, आगे समझ में, जैसे मैंने कहा, एक और मैं लेता हूं विशेषण का उदाहरण। जैसे मैंने कहा सुपर टेट कठिन है, सुपर टेट कठिन है, तो सुपर टेट की विशेषता क्या? कठिन, तो कठिन हो जाएगा ये विशेषण। बाकी हम पढ़ते रहेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। चलो अब हम देखते हैं अपने इस चैप्टर को। तो विशेषण क्या? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। गुण हो सकता है, दोष भी हो सकता है, रंग, आकार, दशा, ये सब चीजें। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं।
याद कर लो, ये तो याद करना ही है। देखो, गुणवाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कुछ लोग कहते हैं। देखो, गुणवाचक में क्या, गुण दोष वगैरह ये सब चीजें आएंगी, ईमानदार, इज्जतदार और बड़ा छोटा लंबा, ये सब चीजें गुणवाचक है। प्रमाण क्या होता, जो चीजें नापी जा सकें, तौली जा सकें, मतलब जो चीजों को हम बेंग स्केल होता है ना, जो तराजू, उसमें हम मेजरमेंट करें, या फिर जो फीता होता है आपका इंची टेप, उसमें मेजरमेंट करें, वो सब चीजें प्रमाणवाचक में जाती हैं। आए समझ में? प्रमाणवाचक में या तो हम इंची टेप फीता वगैरह से मेजरमेंट कर सकें, या हम तराजू वगैरह पे तौल सकें, तराजू मतलब लीटर वगैरह, ये सब चीजें। और एक होता है संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें वो चीजें आएंगी जिनको हम गिन सकें, वो संख्यावाचक आएगा। गिनती वाली चीजें इसमें आएंगी, मापतोल वाली इसमें आएंगी। और सार्वनामिक विशेषण, ये तो सर्वनाम से संबंधित है। आगे समझ में बिल्कुल आया होगा। पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक बार आने के बाद जरूर समझ में आएगा, मेरा यकीन करो। मैंने विशेषण बता दिया, विशेष भी मैं समझा चुका हूं। क्या, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जैसे मैंने कहा, सीता का मुख, क्या, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अच्छा देखो, सीता का मुख एक तो हो गया, सीता का मुख एक हो गया चंद्रमा के समान। तो इसमें देखो, सीता का मुख की तुलना किससे, चंद्रमा के समान से की जा रही है, मतलब ये चंद्रमा का समान यहाँ पे उपमान है। क्या, उपमान, और ये है उपमेय, और इन्हीं को विशेषण विशेष कहते हैं। उपमान को हम विशेषण भी कह सकते हैं, और उपमेय को हम विशेष भी कह सकते हैं। ये एक चीज और बता दी, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। विशेष क्या, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या, काली, तो काली तो हो गया विशेषण। अब काली किसकी विशेषता, गाय की, तो गाय हो गया विशेष, ठीक है। और जैसे मैं लगा देता गाय बहुत काली है, तो बहुत शब्द हो जाता प्रविशेषण, क्योंकि काली की विशेषता बहुत बता रहा। प्रविशेषण फिर से आ गया। लोग विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, आया समझ में? तो राम तो हो गया यहाँ पे संज्ञा या विशेष, सुंदर राम की विशेषता विशेषण हो जाएगा, बहुत सुंदर की विशेषता इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम। गुणवाचक विशेषण, पहला जो है आपका विशेषण में गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल में हमने लिखा है, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं यहाँ से करने के बाद, ठीक है। ऐसा मत समझना क्वेश्चन छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे, बस आप प्रैक्टिस और थोड़ी सी कर लेना। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का, दोष का, रंग का, आकार, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिमान गुण है बुद्धिमान, चोर होना दोष है, काला रंग होता, चौकोर तो ये आकार होता। तो जैसे मैंने ये कुछ आपके लिए लिखे हैं, वह बुद्धिमान है तो बुद्धिमान विशेषण हो गया, राम चोर है तो चोर विशेषण हो गया यहाँ पे, गाय काली है तो काली विशेषण हो गया, कार चौकोर है तो कार विशेष और चौकोर विशेषण हो गया। आगे समझ में, ये गुणवाचक होता है। इसमें सब चीज़ें क्या आएंगी, देखो यहाँ पे लिख रखा हमने, ये सब चीज़ें आए तो गुणवाचक विशेषण है। जैसे कोई गुण आए, क्या, अच्छा बुरा, कठिन सरल, सच्चा झूठा, गुण या दोष आ जाए, यहाँ पे गुण या दोष आ जाए तो ये, आकार आ जाए तो भी ये गुणवाचक होता है। जैसे ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, जैसे मैंने कह दिया गेंद गोल है तो कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नुकीला, चौकोर, हल्का, भारी, ठीक है, इस तरीके से ये। अब देखते हैं कोई रंग आ जाए, जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, सफेद, चमकीला, गुलाबी। जैसे कह रहे हैं घर सफेद है तो सफेद विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया। रंग वगैरह कोई आ जाए तो इसी में जाएगा, ठीक है। आए समझ में, कोई रंग आ जाए तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा वो। अब स्वभाव आ जाए, जैसे कोई कमजोर है, क्रोधी है, चालाक है, बुद्धिमान है, शांत चित्त है, ठीक है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, दयालु है, वो सब यही गुणवाचक में ही आएंगे क्योंकि वो भी गुण है। कोई दिशा आ जाए, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी, या आग्नेय कोण, आग्नेय, ईशान, ये सब चीज़ें कोण वगैरह होती है ना, तो ये सब चीज़ें, ये दिशाबोधक मतलब गुणवाचक विशेषण का ही पार्ट हो जाएंगे। स्थान बोधक आ जाए, जैसे वो भारतीय है, वो जापानी है, रूसी है, वह शहरी है, वह ग्रामीण है,
या गवार है या फिर वो कुछ इसी तरीके का आ जाए, वह सभ्य है, तो ये सब चीज़ें स्थानवादक या ये सब उसके गुण दोष हैं, इसमें ही आएंगे। कालबोधक चीज़ें आ जाए, नया पुराना प्राचीन आधुनिक नूतन नवीन, तो ये सब इसी में। स्वाद आ जाए, खट्टा मीठा नमकीन तीखा कड़वा, ये सब इसी में जाएगा। तो मैंने ये सब दे रखा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ से कंप्लीट हो गया हमारा। ये गुण आ जाए, कोई आकार आ जाए, रंग स्वभाव दिशा आ जाए, स्थान आ जाए, काल आ जाए, स्वाद आ जाए, तो ये सब गुणवाचक विशेषण के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारा एक विशेषण कंप्लीट हो गया। अब हमारे 3 और बचते हैं। एक है ये प्रमाणवाचक, तो मैं बता चुका हूँ प्रमाण में क्या है, जो चीज़ें तकरी पे तौली जाएं, तराजू पे, जो चीज़ें इंची टेप से मापी जाएं, जो चीज़ें लीटर वगैरह मापी जाएं, मतलब माप तौल संबंधी सब चीज़ें प्रमाणवाचक में आएंगी। और संख्यावाचक में जिन चीज़ों को हम गिन सकें वो सब संख्यावाचक में आएंगी। और एक सार्वनामिक विशेषण होता है, बस आपका विशेषण खत्म हो जाएगा। और वो भी अभी जब आपको यहाँ डिटेल में बताएंगे तब देखना आप कितने अच्छे से मैंने समझाया। तो प्रमाणवाचक में मैंने क्या बताया, नाप तौल संबंधी चीज़ें। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा, मात्रा कैसी, माप तौल का बोध होता है, प्रमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब प्रमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम सिर्फ चीज़ों को नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिनने वाली चीज़ें संख्यावाचक विशेषण में चली जाएंगी। अब देखो, प्रमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। एक होता है निश्चित प्रमाणवाचक, एक होता अनिश्चित प्रमाणवाचक। तो इसके नाम में ही है निश्चित प्रमाणवाचक, मतलब जैसे निश्चित है संख्या, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो तो 2 मीटर निश्चित है कि इतना बड़ा हो जाएगा। मुझे 2 किलो चीनी दे दो, निश्चित है तो इतना हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि यह प्लाट, मान लो यह प्लाट 500 वर्ग फीट का, तो माप तोल सकते हैं, निश्चित है ये, ठीक है। अब अनिश्चित में क्या आ जाएगा, मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। अब थोड़ी सी कोई निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित में आ जाएगा। या फिर मैं कहीं मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध कोई निश्चित है नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि यह घर बड़ा है, अब बड़े में कोई निश्चित तो है नहीं, तो वो अनिश्चित में जाएगा। मैंने बोल दिया यह प्लाट छोटा है, तो ये अनिश्चित में जाएगा, बड़ा छोटा ऐसी चीज़ें, ठीक है। और मुझे कुछ खाने को दे दो, तो ये सब इसी में आएगा अनिश्चित में। निश्चित में क्या, 2 किलो, 4 लीटर, 5 फुट, ये सब चीज़ें आएंगी। 2 मीटर, सब जो इकाइयाँ हैं आपकी मीटर, लीटर और किलोग्राम वाली, वो निश्चित है तो इसमें, और थोड़ा, कोई, कुछ, कम, वो सब इसमें। आइए समझ में आ गया। अब देखो निश्चित में क्या आएगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं बता ही चुका आपको। जैसे 1 किलो सेब, तो 1 किलो क्या हो गया, ये निश्चित है। 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर निश्चित है। 300 वर्ग फुट का मकान, तो ये भी निश्चित है, 300 वर्ग फुट मतलब इतना हो जाएगा। 4 लीटर गन्ने का रस, तो ये भी निश्चित है। अगर मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा सा गन्ने का रस दे दो, तो अनिश्चित में चला जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो, आधा लीटर दे दो, 100 ml दे दो, इवन अगर हम ये कहें कि मुझे 10 ml दे दो, तो भी इसमें जाएगा, ठीक है। या फिर 300 गज का प्लाट, वो भी इसमें जाएगा। या फिर मैंने बोल दिया 10 तोला सोना, तो ये क्या है, निश्चित में है, क्योंकि ये निश्चित है ना 10 तोला सोना है, तो यही चीज़ें हैं। अब अनिश्चित प्रमाणवाचक में क्या आएगा, जो चीज़ें निश्चित ना हो, जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, तो अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण उसको कहते हैं। जैसे कुछ खाने को दे दो, थोड़ा आटा दे दो, अधिक पानी दो, हाँ आए समझ में है। और घर छोटा है, घर छोटा है, तो ये कोई निश्चित तो नहीं हो रहा। प्लाट बड़ा है, प्लाट बड़ा है, तो कोई मतलब निकल रहा नहीं है। और हैं मान लो उसके कंगन सोने के हैं, परंतु ज़्यादा भारी नहीं है। क्या, ज़्यादा भारी नहीं है, तो यहाँ से कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं निकल रहा ना, ज़्यादा भारी नहीं है। तो ज़्यादा भारी, ज़्यादा हल्का, तो ऐसा कुछ, ये तो सब अनिश्चित में आ जाएगा ना। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ अब आपका गुणवाचक प्रमाणवाचक सब खत्म हो गया। दोनों प्रमाणवाचक की ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ, जिनको हम तराजू पे तोल सकें, जिनको हम मीटर, इंची टेप से मीटर में, इंची में नाप सकें, इंची में नाप सकें, जिनको हम लीटर में नाप सकें, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो, सेब किस में नापोगे, तराजू में। कपड़ा किस में नापोगे, मीटर में। मकान किस में नापोगे, इंची टेप से। गन्ने का रस किस में नापोगे, लीटर से। 4 गज मलबल, ये देखो 4 गज मलबल, मलबल जो होता ये एक तरीके का वही चीज़ है। तो ये देखो निश्चित है 4 गज, मतलब
आपकी जो पिच होती है ना जैसे क्रिकेट खेलने वाली, वो 22 गज की होती है, तो निश्चित मात्रा ये, ठीक है, 4 गज। 300 लीटर जो मकान भी होते हैं गज में हैं, तो वो सब चीज़ें ये एक निश्चित मात्रा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये निश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा। तो आ गया समझ में। अब हम विशेषण नंबर तीसरा जो आपका संख्यावाचक विशेषण है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। संख्यावाचक में मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है, जिनको गिना जा सके, ठीक है, बस खत्म। रुपया पैसे गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, तो इसमें आ जाएगा जिनको गिना जा सके। भेड़ बकरियां गिन सकते हो, गिन सकते हो, तो इसमें आ जाएगा। हैं भैंसे हैं, गिन सकते हो, गिन सकते हैं, इसमें आ जाएगा। जनसंख्या गिन सकते हो, गिन सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2011 में आई थी ना, अभी करीब 150 करोड़ के आसपास, तो गिन के ही बताया, कोई नाप तोल के तो बताया नहीं भैया, कोई ऐसा तो है नहीं तराजू पे तोल ली हो जनसंख्या, नहीं ना, गिन के बताया, तो इसमें आएगी संख्यावाचक में। अब चलो देखते हैं हम संख्यावाचक को। आप लोग बताओ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, जिनको कभी नहीं आया उनको भी आएगा समझ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो, किसका, संख्या का बोध हो, तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसमें हम चीज़ों को सिर्फ गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, माप तोल नहीं सकते। और उसमें देखो प्रमाणवाचक में 2 भेद थे, निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। उसी तरीके से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा, निश्चित चीजें आएंगी। जैसे मैंने बताया 150 करोड़ लोग, तो निश्चित है ना ये। जैसे मैंने बोल दिया क्या, जैसे मैंने बोल दिया 1 दर्जन केले, तो ये निश्चित है भाई, निश्चित है 1 दर्जन केले। और अगर दर्जन को तोलने की, केलों को तोलने की बात आएगी तो वो प्रमाण में चला जाएगा, और जब गिनती से गिन के बात आएगी तो वो संख्यावाचक में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 10 लाख रुपए, तो निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, अनिश्चित में ये आता है कि थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से कोई पता है, नहीं पता है ना, या बहुत पैसे दे दो, बहुत, मैंने उसको बहुत रुपए दिए, तो कोई निश्चित नहीं है ना, उसने मुझे थोड़े से दिए, मैंने उसे बहुत दिए, ये थोड़े बहुत कई। जैसे मैंने कह दिया कि उसके पास कई भैंसे हैं, तो कोई निश्चित नहीं है ना, तो इसमें आ जाएगा, ठीक, वही चीज़ें हैं। अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत सारे आते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना आप। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आएगा वो हम आपको बताएं, आधा मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो क्या है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता। और इसके 6 भेद होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैसे 6 भेद होते हैं, जैसे एक तो होता पूर्णांक बोधक। पूर्णांक क्या होता है, गणित आपने पढ़ा, वहाँ पे एक इंटीजर चीज बताई जाती है पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3। तो मतलब ये पूर्णांक मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 6। मतलब मैंने बोल दिया 10 जानवर, तो पूर्णांक बोधक। मैंने बोल दिया 50 रुपए, तो पूर्णांक बोधक। पूर्णांक मतलब पूर्ण है, 1 2 3 4 10,000 1 लाख 10 लाख, ये सब चीजें वो सब पूर्णांक बोधक में आएंगी। 1 2 4 हजार मतलब 4 हजार, लाख, 10 लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़, ये सब पूर्णांक होते हैं, ठीक है। एक होता अपूर्णांक, मतलब पूरा इंटीजर नहीं होता। तो पूरा कैसे नहीं होगा, जैसे मैंने बोल दिया आधा, तो आधा का मतलब आधा का मतलब 1 का आधा हिस्सा, 1 का आधा हिस्सा, तो ये आधा अपूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, लेकिन आधा तो 1 से भी 50%, या आप 0.5 कह सकते हो, 0.50 हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आधे को डिनोट करेंगे। मैंने बोल दिया पौना, या मैंने बोल दिया 1.5, या मैंने बोल दिया 2.5, या 2.25, या 3.25, 4.25, तो ये सब अपूर्णांक बोधक में चले जाएंगे, ठीक है। एक होता क्रमवाचक। तो क्रम क्या होता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, मतलब क्रमवाचक वो है जो आपको उसमें मिलती है। जब आप कोई क्लास पास कर जाते हो तो आता है आपका क्लास में कौन सा नंबर है, पहला है, दूसरा, थर्ड नंबर है, 4th नंबर पे आयो आप, 5th नंबर पे आयो, तो ये सब क्रमवाचक होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक होता आवृत्तिवाचक। तो आवृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराना, दोहराओ। तो जैसे मैंने बोल दिया दोगुना, दोगुना क्या होता, जितना यहाँ पे है क्वांटिटी उसकी डबल कर दो, दोगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, दोहरा, तेहरा, चौहरा, ये सब चीज़ें हुए ना, 20 गुना, 25 गुना, हैं। तो ये सब चीज़ें आवृत्तिवाचक में आएंगी, क्यों, क्योंकि ये दोहराती हैं। एक होता है समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या होगा, वो उन तीनों लोगों को पकड़ कर लाओ, तीन का समूह हो गया, चारों, मतलब
4 रास्तों का समूह, मतलब समूह होता है चारों, मैंने बोल दिया पांचों, मतलब पांडव क्या थे, मान लो कोई किसी ने कहा 5 पांडवों को बुलाओ, हैं, तो 5, तो ये समूह आएंगे। मैंने बोल दिया दोनों, तो ये समूहवाचक होते हैं, मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये सब तरीके के, तो ये समूहवाचक हो गए। एक होता है प्रत्येकवाचक, तो प्रत्येकवाचक में क्या है, एक प्रत्येक आ जाएगा, हर एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, हर दिन आ जाएगा, हर वर्ष आ जाएगा, 10 घोड़े आ जाएंगे, हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत के एक व्यक्ति ने आक्रांताओं के 10 व्यक्तियों का मर्डर किया, या आक्रांताओं के 10 व्यक्तियों से लड़ा, तो एक व्यक्ति। मैंने बोल दिया मान लो राजस्थान का एक सूरमा मुगलों के 100 सूरमाओं के बराबर था, तो वो प्रत्येकवाचक में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है, चलो ठीक है। तो अब देखो संख्यावाचक में हमने निश्चित संख्यावाचक तो कर लिया, क्या, जैसे मैंने बोला 4000, 5000, 1.5, 2, तो ये भी निश्चित ही है भाई। 2.25 है, जो भी है निश्चित है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी निश्चित है, ये सब चीज़ें निश्चित हैं। अब अनिश्चित वाचक देखते हैं क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये कहलाता। अनिश्चित क्या होता है, देखो, जैसे कुछ, कई, काफी, बहुत सारे, बहुत कम, ये सब अनिश्चित होता, कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने आपको बहुत सारे पैसे दिए, तो कोई निश्चित है, बहुत सारे कोई निश्चित तो नहीं है। किसी की नज़र में बहुत सारे 10,000 होते हैं, तो अंबानी की नज़र में बहुत सारे 10 करोड़ भी नहीं है, तो कोई निश्चित नहीं है ना, ये समझ में आया। बहुत कम, जैसे मैंने कहा आपने हमें बहुत कम पैसे दिए, तो बहुत कम कोई निश्चित तो नहीं है, हो सकता है 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया को भी बहुत कम बोलेंगे। और आज की डेट में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कोई हमें 100 रुपये दे फिर भी हम बहुत कम बोलेंगे, तो कोई निश्चित नहीं है, हैं। तो अनिश्चित में ऐसे आएंगे, जैसे कुछ जानवर, कई आदमी, काफ़ी चीते। जैसे कुछ जानवर आ रहे हैं, मैं पूरा वाक्य बना देता हूँ, कुछ जानवर आ रहे हैं, तो हो गया कई आदमी काम कर रहे थे, कई आदमी काम कर रहे हैं, चलो ये भी हो गया। काफी चीते मर चुके, काफी चीते मर चुके हैं, बहुत रुपए बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया बात, हो गई कंप्लीट आपके सामने। तो कुछ जानवर आ रहे हैं, मतलब कोई कंफर्म नहीं है ना कितने जानवर आ रहे हैं। कई आदमी काम कर रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं, कई आदमी। हो सकता है कि जैसे किसी के प्लाट में काम कर रहे हैं, तो 4-5 आदमी हो, तो उनको कई बोला जाएगा। और किसी सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे 10,000 भी हो सकते हैं, तो बोला जाएगा कई आदमी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 आदमी काम करेंगे, तो कई नहीं बोला जाएगा। काफ़ी चीते आ रहे हैं, बहुत रुपए, तो आगे समझ में, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, इनको गिन नहीं सकते, इनको हम गिन सकते हैं निश्चित संख्यावाचक में, नहीं सॉरी गिन तो सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। ठीक, अब हम ये देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसको अब हम पढ़ाएंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है वो। आए समझ में, जब कोई सर्वनाम शब्द, मान लो कोई सर्वनाम है, संज्ञा शब्द से पहले आ जाए और विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, देखो इसकी एक डेफिनेशन और है, अथवा करके ये लिख दो, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हम उदाहरण देखते हैं, तब बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, यह फल बहुत मीठा है। देखो मीठा तो विशेषण है ही, फल की विशेषता मीठा है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। लेकिन ये फल जो है संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आ गया, तो यह विशेषण बोला जाएगा इसमें। क्या, इस वाक्य में यह विशेषण है। जैसे मैंने बोला वह मकान बिक गया, तो मकान है संज्ञा, तो मकान की विशेषता ये संज्ञा से पहले आ गया सर्वनाम। वह क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई लड़का खेल रहा है, तो लड़का संज्ञा, लड़का से पहले आ गया कोई। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक विशेषण होता, कोई कुछ, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता, तो लड़का संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आ गया, तो कोई विशेषण हो जाएगा।
कौन सा? सार्वनामिक विशेषण है ये। यह आदमी चोर है, तो आदमी विशेषता चोर है, लेकिन आदमी से पहले ये लगाया सर्वनाम, तो यह विशेषण हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण ही है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो परीक्षार्थी से पहले इस लगा तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे आपके चारों विशेषण खत्म हो गए, चारों विशेषण का द एंड। देख रहे हो कितने मिनट में। अब वही चीज़ मैं कहता हूँ कि देखो समय बर्बाद करने के लिए तो बहुत कर दो, और ना हो तो देखो 20 से 22 मिनट में ये सब चीज़ें हो गई हैं। चारों विशेषण आपको अच्छे से समझाए हमने, ऐसा भी नहीं कोई जल्दी जल्दी समझाए हो और समझ में भी ना आए हो, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ से बच्चे समझ भी जाते हैं। चलो ठीक है, अब एक चीज़ और होती है, वो हम बात करते हैं तुलनात्मक विशेषण की। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता मूलावस्था, एक होता उत्तरावस्था, एक होता उत्तमावस्था। ये 3 चीज़ें होती हैं। समझ में आएगा गारंटी हमारी। मूलावस्था में क्या होता है, तो इसमें विशेषण का जो है सामान्य प्रयोग होता है। जैसे इधर विशेषण के हम सामान्य प्रयोग कर रहे थे, जैसे क्या है, जैसे मान लो ये विशेषण है, राम चोर है, गाय काली है, कार चौकोर है, तो ये होती है मूल अवस्था, मतलब मूल अवस्था होती है विशेषण की। उत्तरावस्था में क्या करते हैं हम, देखो बताने से पहले समझा देते हैं, लिखा क्या वो पढ़ाने से पहले समझा दें तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। उत्तरावस्था में होगा जब 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना की जा रही हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा राम मोहन से लंबा है, तो राम और मोहन की तुलना हुई यहाँ पे, तभी तो राम लंबा निकला मोहन से। 2 चीज़ों की या 2 वस्तुओं की, जैसे मेरी कार आपकी कार से बड़ी है, तो मेरी कार की तुलना आपकी कार से हुई है, तो मेरी कार बड़ी निकली, तो ये उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था में क्या करते हैं, तुलना 2 या 2 से बहुत अधिक वस्तुओं से करते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, मेरी कार सबसे बड़ी है, ऐ समझ में, हाँ, मैं अपने शहर में सबसे लंबा हूँ, तो इसमें आ जाएगा उत्तमावस्था में। आया समझ में? आ गया होगा। मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग, उत्तरावस्था में 2 चीज़ें होती हैं या 2 व्यक्तियों की तुलना होती है, उत्तमावस्था में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अन्य सभी से श्रेष्ठ या फिर सभी से निम्नतम बताया जाता। जैसे मैंने बोला मेरी गाय सबसे बेकार है, ठीक है, या मैंने कर दिया मेरी बाइक सबसे घटिया है, तो इसमें आ जाएगा, या मेरी बाइक सबसे अच्छी है, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में। मूलावस्था देख लेते हैं हम। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ तुलना नहीं की जाती, तुलना नहीं की जाती है, बस वही विशेषण। जैसे अर्जुन एक वीर योद्धा, अर्जुन कैसा योद्धा है? वीर योद्धा, तो विशेषण है। परी ईमानदार लड़की है, परी कैसी लड़की है? ईमानदार, तो ईमानदार विशेषण हो गया यहाँ पे। देवेंद्र मोटा है, तो देवेंद्र की विशेषता क्या? मोटा होना, तो ये मूलावस्था हो गया। आगे समझ में। अब उत्तरावस्था में क्या बताया? वस्तु होंगी 2 या व्यक्ति होंगे 2 या कोई भी 2 चीज़ें होंगी, उनमें तुलना होगी आपस में। तो देखते हैं, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। मतलब कोई न्यून है और कोई अधिक है। न्यून अधिकता मतलब कोई किसी की विशेषता बताई जाएगी, किसी का दोष बताया जाएगा, किसी का गुण किसी का दोष, मतलब 2 लोगों में तुलना है। जैसे अर्जुन दुर्योधन से श्रेष्ठ योद्धा था, तो अर्जुन और दुर्योधन की तुलना हो रही, तो अर्जुन श्रेष्ठ निकला। परी अर्चना से ईमानदार है, तो परी और अर्चना की तुलना हुई, तो परी यहाँ आगे निकली। अब मैं एक और ले लेता हूँ, राम श्याम से बलवान है, क्या बलवान है, तो हो गई देखो तुलना। तो राम किससे बलवान है? श्याम से, तो 2 लोगों की तुलना हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोगों की तुलना हुई, अब मैं वस्तुओं की भी तुलना कर लेता हूँ, क्योंकि वस्तु भी इसमें आएंगी हैं। और मैं बोलता हूँ मेरी कार सुमित की कार से बड़ी है, सुमित की कार से बड़ी है, तो मेरी कार की तुलना किसकी कार से हो रही? सुमित की कार से। तो वस्तुएं भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब हम तीसरा देखते हो, उत्तमावस्था। तो इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। 2 से अधिक वस्तु होंगी या तुलना, अधिक वस्तु या व्यक्ति होंगे, इसमें एक की विशेषता या न्यूनता की तुलना अन्य सभी से कर दी जाएगी एक साथ। जैसे संदीप निकृष्टतम छात्र है, तो संदीप जो छात्र है सभी छात्रों में सबसे निकृष्ट है, सबसे गंदा है, तो संदीप की तुलना 2 से नहीं हो रही, बहुत छात्रों से हो रही ना। 2 से होती तो उत्तरावस्था, 1 से होती तो उत्तरावस्था, यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों में हो रही। हनुमान सबसे वीर है, अब हनुमान की तो तुलना सब मान लो, सब भगवान उसका मानो मिल रहे यहाँ पे, तो हनुमान सबसे वीर निकले। जैसे उड़ भी लिए, तो देखो हनुमान सब और अन्य सभी से वीर है, तो सबसे तुलना हो गई, हनुमान श्रेष्ठ निकले।
अद्विक सबसे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अद्विक जो है सब बच्चों में अच्छा है। या फिर मैं एक चीज़ लिख दूँ क्या, पूजा, देखो ये सबसे अच्छे की बात कही, अब एक गलत की बात भी करते हैं, पूजा सबसे गंदी है, ठीक है, ओके। अब वस्तु व्यक्तियों की तो गई, अब हम एक वस्तु की भी कर लेते हैं। वस्तु की देखते हैं, मेरा मोबाइल सबसे घटिया है, चलो ठीक है, सबसे घटिया है, तो वस्तु की भी हो गई। तो दो या दो से अधिक मोबाइल सबसे घटिया, मतलब सबके मोबाइल से घटिया है ना, तो बहुत सारे फ़ोन है ना। चलो अब मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, यहाँ पे ये तीन चीज़ें और देख लेते हैं। मूल अवस्था में सामान्य चीज़ होती हैं, जैसे उच्च, निम्न, निकट, लघु, अधिक। उत्तरा, तो यहाँ पे तर आ रहा, तर, तो इनमें सब में तर लगाया जाएगा, तो उच्च का हो जाएगा उच्चतर। और यहाँ पे उत्तम अवस्था में तम आ रहा, तो तम, तो यहाँ पे हम तम लगा देंगे। जैसे उच्च मूलावस्था, उत्तर अवस्था में उच्च का उच्चतर बन गया, और उत्तम अवस्था में उच्चतम बन गया। आगे समझ में, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ऐसा मत समझना क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आएंगे, फिर आप ये कहोगे सर पढ़ाते रहे, हमने नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़िए। उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, निकट निकटतर निकटतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, अधिक अधिकतर अधिकतम, इस तरीके से चेंज चलती है। मूलावस्था में ये नॉर्मल, उत्तरावस्था में तर जुड़ेगा, उत्तम अवस्था में तम जुड़ेगा। आगे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा, जरूर आया होगा। तो अब आपके आज हिंदी में इस तरीके से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हमने क्या क्या आपको करा दिया, सबसे पहले देखो यहाँ से देखते हैं, और इन सब के नोट्स चाहिए तो ले लेना। देखो इससे बढ़िया हमारी नज़र से हमें तो नहीं लगता कोई नोट्स बनाया होगा। वर्णमाला देखो हमने आपकी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की करा दी है, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ठीक है। देखो पूरा कंप्लीट सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्णमाला कराया, फिर आपको समास कराया था। समास भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको हम पहले करा रहे। वर्णमाला हो गया, समास हो गया। चैप्टर नंबर 3 संज्ञा, संज्ञा हमने देखो पूरा कंप्लीट कराया, और वो भी डिटेल से कराते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, नहीं, पूरा कंप्लीट। अब हमने सर्वनाम कराया, संज्ञा के बाद सर्वनाम, तो सर्वनाम भी बिल्कुल देखो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। 4 चैप्टर हो गए। 5वां नंबर चैप्टर हमने क्रिया कराया था, सभी प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब हमने कराई हैं 5, और लास्ट में हमने ये विशेषण करा दिया, तो 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। क्या क्या, वर्णमाला हो गया, समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 6 चैप्टर हो गए। हिंदी में करीब 25 चैप्टर होते हैं, और आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका कितना हो गया, 20% के आसपास तो हो ही गया, ठीक है। 25 या 20%, 25 भी बोल सकते हो, तो इतना हो गया। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही, और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, या कुछ भी अगर आपको कुछ भी समस्या हो सुपर टेट से रिलेटेड, तो आप ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 80 77 33 59 92, इस नंबर पे। थैंक यू।